डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका पहला पार्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स लीविंग द रेजिडुअल मास ऑफ विदर्ड मटेरियल, कोल, बॉक्साइट, गोल्ड, जिंक। इन चार मिनरल्स में कौन सी मिनरल ऐसी है जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स से बनती है और फिर उसका एक रेजिडुअल मास, थोड़ा सा हिस्सा रहता है ज़मीन के अंदर। तो ये मिनरल है बॉक्साइट। इसका सही आंसर है बॉक्साइट। पार्ट नंबर 2, कोदरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। कोदरमा झारखंड में एक जगह का नाम है। यहाँ पे कौन सी मिनरल जो है ज़्यादा तादाद में पाई जाती है, यानी कोदरमा इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच मिनरल। तो इसका आंसर है माइका। माइका ज़्यादा तादाद में कोदरमा में पाई जाती है। फिर तीसरा, मिनरल्स आर डिपोजिटेड इन एकम्युलेटेड इन द स्ट्रेटा विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। इन तीन किस्म की चूँकि रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और इग्नियस, इन तीन किस्म की चट्टानों में से, रॉक्स में से किसमें ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं? तीन में से किस स्ट्रेटा में, किस हिस्से में, रॉक्स के किस हिस्से में ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं? तो इसका आसान आंसर है सेडिमेंट्री रॉक्स। जो ज़मीन की सरफेस पे रॉक्स हैं, इन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इन्हीं में ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। फिर चौथा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज कंटेन्ड इन द मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट सैंड में कौन सा जो मिनरल है सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ये है थोरियम। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव मिनरल है जो कि एटॉमिक एनर्जी में इस्तेमाल होता है यूरेनियम के साथ साथ, लेकिन थोरियम ही एक वो है जो मोनाजाइट सैंड में इस्तेमाल होता है। तो अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे जाएंगे। पहला पार्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। 30 अल्फाज में इनका आंसर देना है। फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स का। फेरस मिनरल्स होते हैं हैविंग आयरन कंटेंट इन देम, इनमें आयरन होता है इसलिए इनको फेरस मिनरल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, क्रोमाइट। तो ये आयरन कंटेन करते हैं, इनमें आयरन होता है, इनमें आयरन की कंटेंट होती है, इसीलिए इन मिनरल्स को फेरस मिनरल्स कहते हैं। फेरस का मतलब ही आयरन है। तो जिनमें आयरन नहीं होगा उनको नॉन फेरस मिनरल्स कहेंगे। मिनरल्स हैविंग नो आयरन कंटेंट इन देम आर कॉल्ड नॉन फेरस मिनरल्स। जिनमें आयरन नहीं होगा उनको नॉन फेरस मिनरल्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल कॉपर, लेड, जिंक, बॉक्साइट। फिर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। द एग्जॉस्टेबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी विच have been used since long time are called conventional source of energy। वो source of energy जो बहुत वक्त से यूज़ हो रहे हैं और जो एग्जॉस्टेबल हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं, जो इस्तेमाल करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, और नॉन रिन्यूएबल हैं जो रिन्यू नहीं हो सकते हैं। तो इनमें कोयला शामिल है, कोल है, पेट्रोलियम है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, नेचुरल गैस है। चूँकि इनकी लिमिटेड क्वांटिटी होती है इसलिए हम इनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये यूज़ में बहुत टाइम से हैं। फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो इन एग्जॉस्टेबल हों, जिन्हें हम कितना भी इस्तेमाल करें जो ख़त्म नहीं होते हैं और रिन्यू हो सकते हैं। विच आर बीइंग यूज्ड इन रिसेंट टाइम, और जिन्हें हम रिसेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं, कम ही वक्त से जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, मौजूदा दौर में जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सूरज की एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को, बायोगैस को और एटॉमिक एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं। इनकी तादाद भी चूँकि ज़मीन में बहुत ज़्यादा है इसलिए हम इन सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। तो इनको हम कहेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर मिनरल की डिफिनेशन बतानी है हमें। व्हाट इज मिनरल? ए मिनरल इज ए नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन रॉक्स क्रस्ट लेयर ऑफ अर्थ। मिनरल एक नेचुरली कुदरती तौर पे एक ऐसी पाई जाने वाली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसका ओरिजिन इनऑर्गेनिक मैटर होता है, नॉन लिविंग मैटर होता है। तो ये ज़मीन के अंदर रॉक्स में ज़्यादा पाई जाती है। ये ज़मीन के क्रस्ट लेयर में पाई जाती है, यानी ज़मीन के अंदर जो पानी है, ज़मीन के अंदर जो सोइल मिट्टी है, ये उसमें भी पाए जाते हैं मिनरल्स, और ज़्यादातर ये रॉक्स में पाए जाते हैं। ये हार्ड भी होते हैं, नरम भी होते हैं। दे रेंज फ्राम हार्डेस्ट डायमंड टू सॉफ्टेस्ट तलक। इनका रेंज जो है ये हार्डेस्ट डायमंड की तरह होते हैं, यानी डायमंड सबसे हार्ड मिनरल होता है
और तलक जो है ये सबसे सॉफ्ट मिनरल होता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।